अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने सीखा था सिंगल क्रोशे कैसे लेते हैं, तो आज हम जो है वो डबल क्रोशे बनाना सीखेंगे और उम्मीद है कि आप वो भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आप माशाल्लाह सभी बहुत ज़हीन और समझदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो बनाएंगे चेन बनाएंगे, सिंपल चेन जैसे बनाते हैं। हुक के ऊपर धागा लिया, उसका क्रॉस बना के उसको होल्ड किया और उसमें से निकाल लिया, उस गिरा को जो है वो सहत कर लिया। अब ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 9 एंड 10। ये हम 10 जो है वो हम देख सकते हैं कि 10 हमने ले लिए हैं। अब हम जो है वो शुरू करेंगे डबल क्रोशे बनाना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम जिस स्टिच में से हमने ये लिया हुआ है लूप, उसको हम वहाँ पर फिंगर से पकड़ लेंगे, बस होल्ड कर लेंगे एक निशानी के तौर पर। तो यहाँ से हम लेंगे 3 लूप, 3 स्टिचेस, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद जहाँ से हमने इस हुक के ऊपर हमने धागा लिया, उसके बाद इससे हमने जिस स्टिच को हमने होल्ड किया हुआ उसके बीच में से हम हुक गुजार के धागा ले लेंगे। और ये देखिए हमारे पास जो है वो 3 लूप इस वक्त जो है हुक के ऊपर आ चुके हैं। अब हमने फिर हुक की मदद से धागा लेना है और 2 जो है लूप उनमें से हमने धागे को गुजारना है। उसके बाद फिर से हमारे हुक के ऊपर 2 लूप आ जाएंगे, फिर से हम धागा लेंगे हुक की मदद से और इन 2 लूप में से गुजार के ये हमारा पहला जो है वो डबल क्रोशे जो है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर से हमने हुक के ऊपर धागा लिया और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने हुक को डाल के हुक की मदद से धागा निकाला और फिर से हुक के ऊपर 3 लूप ले लिए, फिर धागा लेकर हुक की मदद से हमने 2 लूप में से गुजारा, फिर 2 लूप हमारे पास आ गए हैं और उसके बाद धागा लेकर हमने 2 लूप में से गुजार के ये हमने दूसरा सिंगल क्रोशे जो है वो ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम हुक के ऊपर धागा लेकर और फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर में से गुजारेंगे। हुक की मदद से धागा लिया, हुक के ऊपर 3 आ चुके हैं, 2 में से हमने धागा गुजारा हुक की मदद से और फिर दोबारा से 2 में से गुजारा। इस तरह से ये हमारे डबल क्रोशे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से हुक के ऊपर धागा लिया और उससे नेक्स्ट में हुक की मदद से धागा निकाला, लूप के ऊपर 3 स्टिचेस लूप आ चुके हैं और धागा लेकर हम 2 लूप में से गुजारेंगे, फिर धागा लेकर हम बाकी के 2 लूप में से गुजारेंगे। नेक्स्ट जो है वो डबल क्रोशे जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम करते जाएंगे और ये हमारा डबल क्रोशे जो है वो होता जाएगा। के ऊपर धागा लिया, स्टिच में से गुजारा, हुक की मदद से धागा भी गुजार के हमने हुक के ऊपर 3 लूप ले लिए, 2 में से गुजारा, फिर उसके बाद फिर 2 में से गुजारा, फिर धागा लिया और फिर नेक्स्ट में ये हमारा लास्ट है। ये देखिए जी, ये डबल क्रोशे जो है वो बन चुका है और उसके बाद अब हमने नेक्स्ट जो है रो शुरू करनी है।
तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताती हूँ कि हम इस लूप से हम 3 लूप बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ये बन गए। उसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे, फिर हुक के ऊपर धागा लेकर हम जो है ये देखिए ये जा रहा है, ये वाला ये 3 लूप वाली ये लाइन है, हम इसमें से भी गुजार के बना सकते हैं और उससे नेक्स्ट में भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है किसी भी पैटर्न पर, जो भी हम पैटर्न फॉलो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हमें इसमें से लेना है या इसमें से लेना है। फ़िलहाल आपके लिए इतना ज़रूरी है कि हमने डबल क्रोशे कैसे लेना है। तो हुक की मदद से धागा निकाला, ये देखिए हुक के ऊपर 3 लूप आ चुके हैं, फिर धागा लेकर 2 में से पहले गुजारा, फिर उसके बाद 3 में से गुजारा। इस तरह से ये हमारा पहला जो है वो डबल क्रोशे तैयार हो गया। उसके बाद फिर से हुक की मदद से धागा लिया और फिर 2 में से दोबारा से लिया, फिर नेक्स्ट फिर लिया, तीन लूप में से 2 में से करके हम धागा गुजारेंगे और हमारे याद देख सकते हैं। चलिए आप कलर चेंज करते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो है वो चेन बनानी है। देखिए क्रॉस बनाया, हुक की मदद से धागा इसमें से निकाल के इसकी गिरा को कर लिया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिसमें से ये हमने लूप निकाला हुआ है उसको हम अपनी फिंगर की मदद से पकड़ लेंगे, होल्ड कर लेंगे। अब 1 2 और 3 ये हमने 3 लेकर हुक के ऊपर धागा लिया, जिस स्टिच को हमने होल्ड किया उसमें से गुजार के तो 3 लूप बनाए। उसके बाद धागा लेकर हुक की मदद से 2 में से पहले गुजारा, उसके बाद फिर मज़ीद 2 में से फिर धागा लिया हुक के ऊपर। उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने हुक की मदद से धागा निकाल के अपनी हुक के ऊपर 3 लूप बना लिए और फिर धागा हुक की मदद से धागा लेकर पहले 2 फिर लास्ट वाले 2 में से गुजार के ये हमारा डबल क्रोशे जो है वो तैयार हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट में फिर से इस तरह से ये डबल क्रोशे जो है वो हम ले लेंगे। अगर आपको मेरा तरीका आसान लगता है या समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब सुन के। और ये भी बताइए कि आप कहाँ से ये जो है मेरी वीडियो जो है वॉच कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा खुशी उसी में होती है कि कोई हमारी वीडियो को देख रहा है, पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है, ये तो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन देख रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। ये हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशे है, ये देखिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है, तो उसी तरह इस लूप में से हम 3 बनाएंगे स्टिचेस, 1 2 और 3। उसके बाद इसको टर्न कर लेंगे, टर्न किया, टर्न करने के बाद हुक के ऊपर धागा लेकर हम नेक्स्ट स्टिच में से गुजार के हुक के ऊपर 3 लूप बना के पहले 2 में से, फिर उसके बाद फिर लास्ट वाले 2 में से, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले में हुक की मदद से धागा लेकर हम हुक के ऊपर 3 लूप लाएंगे, फिर 2 में से गुजारेंगे, फिर अगले 2 में से गुजारेंगे, तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह हुक पर लेते जाएंगे और ये बनाते जाएंगे। ये देखिए कैसा लगा आपको।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे तरीक़ेकार की समझ आ गई होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो हम इसको दोबारा से जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि एक वीडियो बना ली जाए। तो कमेंट में मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का, सबका बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।